नमस्कार दोस्तों, जियो एयर फाइबर के नई सीरीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होने वाला है। बिकॉज मैंने जो पहले एयर फाइबर के जो वीडियो डाले थे उसमें आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया और काफी ज्यादा आपने इंगेज किया और आपके काफी सारे सवाल भी थे। तो इन सभी सवालों के ऊपर एक एक करके अगर वीडियो बनाता तो शायद 1 महीना लग जाता। इसलिए आज आपके सभी सवालों को मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो मैं आपके सवाल उठाऊंगा कमेंट से और कमेंट के बाद में आपके एक एक सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो एमडी गौड़ की तरफ से है। ये पूछते हैं वॉइस कॉल सुविधा है सर बताइए। तो वॉइस कॉल सुविधा जो है वो जियो एयर फाइबर का मेरा जो प्लान है उसके अंदर लिखा हुआ है अनलिमिटेड वॉइस कॉल, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे ये सुविधा नहीं मिली। जियो सेट टॉप बॉक्स के अंदर जियो जॉइन एप्लीकेशन से कॉल होती है तो वो जियो जॉइन ऐप जो है सेट टॉप बॉक्स के अंदर अवेलेबल ही नहीं थी। साथ ही साथ मेरे फोन के अंदर जो जियो जॉइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैं कॉल कर सकता हूं वो भी ऐप डाउनलोड होने के बाद में काम नहीं कर रही है। तो वेट करते हैं, शायद ये अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ और मेरा जो प्लान है वो ट्रायल प्लान है, शायद इस वजह से काम कर नहीं रहा होगा। तो वेट करते हैं, शायद आज से स्टार्ट हो जाए। अगला सवाल है केवी गोपाल की तरफ से, कैन वी यूज डिफरेंट जियो प्रीपेड सिम इन द आउटडोर यूनिट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने बाद में हम आउटडोर यूनिट में क्या हम डिफरेंट प्रीपेड सिम लगा सकते हैं। देखिए इसका मुझे नहीं पता है, आप लगा सकते हैं नहीं। यस, इसमें सिम लगने का वो है ऑप्शन है, आप स्क्रू निकाल के और उसमें जो सिम है वो लगा सकते हैं। लेकिन इससे 2 चीजों की रिस्क है। पहला, जो एयर फाइबर का राउटर है ऊपर वाला जो आउटडोर यूनिट है वो खराब हो सकता है, आपका प्लान डिसमिस हो सकता है, साथ ही साथ उसका जो वाटर प्रूफिंग किया हुआ है वो भी खराब हो सकता है। तो इसमें मेरी सलाह यह है कि आप ऐसा ना करें, जो जियो एयर फाइबर का काम है उन्हीं को करने दें, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है डीजो की तरफ से, क्या डिवाइस का चार्ज पे करना होगा या सिर्फ प्लान का ही पैसा करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जियो एयर फाइबर के जो प्लान जियो की वेबसाइट पे दिए हैं वो 599 से शुरू है और मिनिमम 6 महीने का प्लान लेना जरूरी है जिसमें 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो अगर आप कॉस्ट लगाएं 599 इंटू 6 प्लस 18% जीएसटी तो पैसे हो जाते हैं 4240। 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लगा दीजिए, 5240 रुपए टोटल लगेंगे 6 महीने के लिए, जिसमें 30 एमबीपीएस का प्लान है और इसमें ये तीनों डिवाइसेस इंक्लूड है। बाहर का आउटडोर यूनिट, आपका जियो एयर फाइबर का राउटर, सेट टॉप बॉक्स विद ओटीटी एप्लीकेशंस का सब्सक्रिप्शन एंड लाइव टीवी चैनल्स, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। आपको अलग से कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। यही प्लान अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो इसमें 1000 रुपीज का इंस्टॉलेशन चार्ज है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। वैभव कटवड़े कहते हैं, इज स्मार्ट टीवी इज रिक्वायर्ड फॉर द ओटीटी एप्स और यूट्यूब। नहीं, स्मार्ट टीवी की कोई जरूरत नहीं है ओटीटी एप्स यूज करने के लिए। आपका अगर कोई टीवी है वो स्मार्ट नहीं है लेकिन उसमें अगर एचडीएमआई का पोर्ट है तो आप इसमें जियो सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ही पुराना टीवी है जिसमें एचडीएमआई का पोर्ट भी नहीं है तो फिर आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा जो एक एचडीएमआई को एवी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मार्केट में 500-700 रुपए का मिल जाता है, वो आपको खुद को खरीदना होगा तो आपका वो नॉर्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी बन जाएगा। अगला सवाल है निखिल सोनी की तरफ से, ये लिखते हैं, जो एड में दिखाया है वो प्रोडक्ट अलग है और अभी जो आप दिखा रहे हो वो प्रोडक्ट अलग है। जी हाँ, ये मैं भी मानता हूं, एड में एक पोर्टेबल टाइप का प्रोडक्ट दिखाया था जिसको आप कहीं भी कभी भी लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो लगवाया है, देखिए मैंने जो लगवाया वो रियल आपके सामने है, इसी तरीके से लगा है। हो सकता है फ्यूचर में जो पोर्टेबल प्रोडक्ट हमने एड में देखा था वो भी जियो लेके आ जाए और आप उसको कहीं भी कभी भी लेके जा सके। तो ये माइट भी फ्यूचर के अंदर ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है, आ सकता है, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं। अगला सवाल अंबारकडी 9186, सॉरी ये नाम मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूं। ये लिखते हैं कि मैं जियो में 239 रुपीज का रिचार्ज करवाता हूं जिसमें 5G प्लस आता है और इनको 525 एमबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड अभी मिल रही है एंड 49 एमबीपीएस की उनको अपलोडिंग स्पीड मिल रही है। तो यार मैं एयर फाइबर क्यों लूं, मैं ब्रॉडबैंड क्यों लूं। दोस्त, ये अभी आप फ्री यूज कर रहे हो, अभी आपको ये एक तरह से वेलकम बोनस ऑफर मिला है, लेकिन जब प्लान आएंगे 5G की तब क्या ऐसे अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो। पहला जवाब। दूसरा जवाब मेरा ये है, क्या घर की जरूरतों के लिए हम अपने फोन को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप टीवी अपने फोन से चला सकते हो, कितनी देर तक चलाओगे, 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन अगर परमानेंट टीवी ब्रॉडबैंड से चलाना हो तो आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ेगी। घर के जो ऑनलाइन सदस्य हैं जो स्टडी करते हैं घर पे या स्मार्ट डिवाइसेस लगा के रखते हैं
स्मार्ट एयर कंडीशन, आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ गए, स्मार्ट डिवाइसेस हो गई, इन सबको आप अपने फोन से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको घर के लिए एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। और ये जो आप यूज कर रहे हैं थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े दिनों में प्लान आने वाले हैं। अगला सवाल है बुधा डेमेतिथि से, इनका कहना है आउटडोर एंटीना राउटर सेट टॉप बॉक्स, इसका कॉस्ट कितना है? इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगला सवाल है प्राइमरी स्कूल पनीबारा की तरफ से, ये लिखते हैं जब जियो टावर इतने नजदीक है तो फिर एयर फाइबर क्यों? गाइज जियो टावर जो है ना, उससे अपने को 5G रेंज मिल सकती है जो मैं मेरे फोन पे यूज कर सकता हूं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि मेरे घर तक ब्रॉडबैंड वाली लाइन आ जाए। तो इसके लिए आपके पास ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है वो होना जरूरी है। ये तभी मिलता है जब आपके एरिया में ब्रॉडबैंड की लाइन होती है, और अगर आपके एरिया में ब्रॉडबैंड की लाइन नहीं है तब आपके पास एक ऑप्शन बचता है अगर ब्रॉडबैंड यूज करना है, तो वो है एयर फाइबर। अगला सवाल है मुकेश कुमार की तरफ से, ये लिखते हैं क्या जियो सेट टॉप बॉक्स में प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें हार्ड डिस्क नहीं आता, बट यस इसमें एक पेन ड्राइव आता है जिसमें शायद आप फ्यूचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। अगला सवाल है आशा सुतारिया से, ये लिखते हैं सर हाउ कुड यू इंस्टॉल जियो एयर फाइबर बिफोर द टाइम, यानी कि इंस्टॉल होने से पहले आपको कैसे मिल गया? मेरा ये ट्रायल प्लान है, इंडिया में कुछ ही लोगों को मिला था, मेरी खुशकिस्मती यानी कि मुझे भी मिल गया, और आज 1 अक्टूबर से ये बाकी सभी कस्टमर को मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। अमित जी लिखते हैं भैया जियो एयर फाइबर ऑल ओवर इंडिया कब तक लॉन्च होगा? इंदौर मध्य प्रदेश का कोई चांस है क्या? जी हाँ, सबका चांस है। अभी इंडिया में टोटल 8 सिटीज के अंदर जियो एयर फाइबर लॉन्च हुआ है। आज 1 अक्टूबर से कनेक्शन लगने स्टार्ट हुए। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो स्टेट वाले हैं, सिटी वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनके भी धीरे धीरे हर एक अलग अलग फेज में इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट की जाएगी, तो निश्चिंत रहें, आपका भी नंबर आएगा। अगला सवाल है एनिमी की तरफ से, ये लिखते हैं क्या जियो एयर फाइबर लिया तो मोबाइल सिम में रिचार्ज करना जरूरी है? दोस्त मोबाइल सिम अलग है, ब्रॉडबैंड अलग है, दोनों में रिचार्ज करवाना पड़ेगा अगर दोनों को चालू रखना है तो, ठीक है। अगला है सवाल भवानी शंकर की तरफ से, ये लिखते हैं डज जियो एयर फाइबर एज पावर बैकअप? नहीं, इसके अंदर पावर बैकअप नहीं आता है। लाइट चली जाएगी तो इंटरनेट भी चला जाएगा, इसलिए अगर घर पे यूपीएस है या आपके पास कोई पावर बैकअप है तो आपका जियो एयर फाइबर चलता रहेगा, ये बिजली से चलता है। महेंद्र जी लिखते हैं फ्रॉम वेयर वी बाय दिस प्रोडक्ट? बड़ा ही सिंपल है, कहां से खरीद सकते हो? www.jioffiber.com/airfiber पे आप जाइए, वहां पे आप कनेक्शन अपना बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ 600008 इस नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए, आपके पास रिप्लाई में मैसेज आएगा, व्हाट्सएप के ऊपर उसको ओपन करिए, आप अपनी डिटेल डालिए, बुक करिए, 100 रुपए टोकन मनी के रूप में कट जाएगा और आपका कनेक्शन बुक हो जाएगा। जब आपका कनेक्शन लगेगा तो टोटल कॉस्ट में से वो 100 रुपीज जो है वो माइनस हो जाएंगे। एकदम सिंपल है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल डीजो की तरफ से है, सर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं, 30 Mbps सही होगा क्या या 100 Mbps का प्लान लेना पड़ेगा? मेरा बजट थोड़ा टाइट है। दोस्त 30 Mbps बेस्ट प्लान है घर की जरूरत के लिए। अगर आप 4-5 सदस्य हैं घर पे, आप ब्रॉडबैंड यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल बेस्ट है, आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका टीवी भी चल जाएगा और 4-5 घर के जो डिवाइसेस हैं वो भी चल जाएंगे। आप वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्टडी दोनों कर सकते हैं। वीएस लिखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम फिक्स्ड वायर्ड ब्रॉडबैंड वर्सेज when a long cable comes from antenna to router? यानी कि ये कहते हैं एयर फाइबर और जो वायर ब्रॉडबैंड है उसमें अंतर क्या रह गया जब इसमें केबल आ रही है? भाई जो हमारा नॉर्मल ब्रॉडबैंड है उसमें गली के अंदर पोल के ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ रहता है, उस बॉक्स से वायर आती है घर के अंदर और घर पे ब्रॉडबैंड लगता है। यानी कि हमारे घर की गली के अंदर वो लाइन आना जरूरी है, वरना ब्रॉडबैंड नहीं ले सकते। बट एयर फाइबर में ये कंडीशन नहीं है। आपकी छत है, आपकी बालकनी है, उस पर आप इसका जो यूनिट है वो सेट कर सकते हैं और आपके घर पे ब्रॉडबैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कोई लाइन होना जरूरी नहीं है, ये डिफरेंस है। अनूप जी लिखते हैं हाउ इज द स्पीड इन रेनी एंड विंडी सीजन? इट्स सिमिलर टू द तिकोना वाईफाई। खराब मौसम में कैसी परफॉर्मेंस रहती है ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अभी कल ही मैंने वीडियो डाला था, आप उसको देख सकते हैं। खराब मौसम में इसकी स्पीड और अच्छी मुझे मिली है, मुझे नहीं पता क्यों मिली, बट इसकी स्पीड वाकई में बहुत अच्छी थी रेनी सीजन के अंदर। अगला सवाल गांगुली लिखते हैं जियो एयर फाइबर स्टैटिक आईपी का कोई प्लान है क्या? स्टैटिक आईपी एक कॉर्पोरेट प्लान के अंतर्गत आता है। स्टैटिक आईपी या जीएसटी रिलेटेड जो प्लान है गाइज, ये आपको कॉर्पोरेट प्लान के अंदर मिलेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं होम प्लान्स की, तो आपको कॉर्पोरेट टीम से संपर्क करना पड़ेगा। बस यस, जियो में आता है बट कॉर्पोरेट प्लान के अंदर आता है। एयर फाइबर का अभी तक मुझे श्योर नहीं है। नेक्स्ट है
ओनली एजुकेशन लिखते हैं, ग्रेट वीडियो। क्वेश्चन, इफ वी कनेक्ट द राउटर टू यूपीएस एंड इन्वर्टर, इफ देयर इज पावर कट विल बी द इंटरनेट विल वर्क? नहीं, पावर कट अगर हो जाएगा इंटरनेट काम नहीं करेगा, आपको इसके लिए पावर बैकअप चाहिए। द वन इसमें लिखते हैं, कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे बिना स्पीड ब्रेक किए? सो गाइज, इसके जो राउटर है उसमें दो बैंड आते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, और इन दोनों ही बैंड के अंदर जो मैक्सिमम डिवाइसेस कैपेसिटी कनेक्टिविटी की है वो है मैक्सिमम 22। इसको 20 बोलते हैं, मैं 22 में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। तो आप इस राउटर से 44 डिवाइस यानी कि 44 डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। बट यस, आपने जो प्लान लिया है उसकी जो स्पीड है वो बट जाएगी। 100 एमबीपीएस का प्लान लिया तो सबको 100 एमबीपीएस नहीं मिलेगी, 2-2.5 एमबीपीएस सबको मिलेगी, क्योंकि वो स्पीड बट जाती है। अगला सवाल है, प्रकाश जी लिखते हैं, भाई ये वीडियो ये बताओ कि ये अगर दिल्ली में जियो एयर फाइबर लेते हैं और बिहार में चाहेंगे तो चलेगा या नहीं? ये चाहते हैं कि दिल्ली से ये बाय कर लें और बिहार में लेके चले जाए, वहां पे चलाएं। मैंने ट्राई नहीं किया दोस्त, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप अपने लेवल पे ये ट्राई ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके जो इक्विपमेंट्स है जियो एयर फाइबर के उनकी वारंटी लैप्स हो जाए। इसके बाद में प्रशांत जी लिखते हैं, प्लान्स जियो फाइबर की तरह सेम रहेंगे तभी फायदा होगा? जी हाँ, इसके जो प्लान है वो जियो नॉर्मल जो ब्रॉडबैंड है उसके बराबर ही है, लेकिन उसमें 10 एमबीपीएस का भी एक प्लान आता है जो इसमें नहीं है। इसमें 30 एमबीपीएस के शुरुआती प्लान है 599, जो कि जियो फाइबर में भी आता है और एयर फाइबर में आता है। तो ये दोनों प्लान बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, जब टीवी में चैनल देखेंगे तो इससे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी क्या? दोस्त, टीवी में जब आप नेट चलाएंगे, जब आप वीडियो चलाएंगे, तो उसमें जो भी उस वक्त की जो स्पीड जो कंज्यूम होगी 2 से 3 एमबीपीएस पर सेकंड, वो जो है वो आपके उस प्लान में से माइनस होगी, डेफिनेटली होगी। जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो स्पीड कम होगी। जैसे कि 30 एमबीपीएस का प्लान लिया है, 3 एमबीपीएस अगर आपका टीवी ले रहा है एक वीडियो चलाने में, तो बाकी बच गया 27 एमबीपीएस, वो आप दूसरे डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके सवालों को कवर किया है। तो गाइज, ऐसा ही अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। एंड आपके अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है जो अभी मैंने कवर नहीं कर पाया मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे उनको पता है मैंने हर एक इंडिविजुअल के कमेंट्स का रिप्लाई किया है, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। तो कुछ नहीं, लिख डालिए अपने सवाल कमेंट बॉक्स में और इंतजार करिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।